स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा नाटक। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। नाटक टॉपिक आज का, भारतेंदु जी अपने पिता द्वारा लिखे नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। यानी क्वेश्चन फर्स्ट क्या हुआ कि भारतेंदु जी किस नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं? तो अपने पिता नहुस के द्वारा लिखा गया नाटक पहला नाटक मानते हैं भारतेंदु जी। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास 1289 को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना है। देखो वर्ड लगा दिया यहाँ पर उपलब्ध। किसने? डॉक्टर दशरथ ओझा ने। कौन सा? गए सुकुमार रास 1289 में हिंदी का प्रथम नाटक माना है। हिंदी का प्रारंभिक नाटककार भारतेंदु को ही माना गया है भाई। आचार्य शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन, किसको? आनंद रघुनंदन 1881 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। देखो यहाँ पर तो उपलब्ध है और यहाँ पर भारतेंदु जी ने खुद माना ना उसको फर्स्ट नाटक, और यहाँ पर बात आती है मौलिक नाटक की, तो आनंद रघुनंदन 1881 में। गुलाब राय, बाबू बैजनाथ दास, डॉक्टर कथुरिया भी आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। नहुस नाटक के रचयिता बापू गोपाल चंद्र हैं। नहुस नाटक का रचनाकाल 1841 है। कृष्ण सुदामा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनंदन सहाय के द्वारा लिखा गया। दोबारा फिर देखते हैं भी। देखो फर्स्ट नाटक माना भारतेंदु जी ने अपने पिता के द्वारा लिखा नहुस नाटक को। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास 1289 को हिंदी का प्रारंभिक नाटककार भारतेंदु को मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने मौलिक नाटक माना 1881 में आनंद रघुनंदन को। गुलाब राय, बाबू बैजनाथ दास, डॉक्टर कथुरिया भी आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। नहुस नाटक के रचयिता कौन हो गए भाई? बाबू गोपाल चंद्र हो गए। नहुस नाटक लिखा कब गया? 1841 में। कृष्ण सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय ने लिखा। फिर आपका गए सुकुमार रास 1289 में किसके द्वारा? गए सुकुमार के द्वारा। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान 1610 में। हनुमान नाटक 1623 में हृदयाराम के द्वारा। प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखे गए महाराज जसवंत सिंह 1643 में। नहुस गोपाल चंद्र, नहुस की बात करते गोपाल चंद्र 1841 में। प्रदुमन विजय नाटक गणेश कवि 1863 में। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी 1868 में। बात करते हैं विद्या सुंदर की, भारतेंदु जी 1868 में। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला है, और हिंदी रंगमंच के ज्यादा कौन माने गए हैं? भारतेंदु जी माने गए हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत, वर्ड लगाया अभिनीत, तो कौन सा होगा भाई? जानकी मंगल है। दुखांत रणधीर प्रेम मोहिनी है। देखो अभिनीत वर्ड कौन सा है? जानकी मंगल। और दुखांत नाटक की बात करते हैं तो प्रेम मोहिनी। पाश्चात्य ट्रेजेडी पर दुखांत नाटक लिखने का श्रेय किसको जाता है? श्री गणेश भारतेंदु जी को जाता है। हिंदी साहित्य में इतिहास नाटकों का सूत्रपात प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक जनक कौन माना गया है? भारतेंदु जी को माना गया है। भारतेंदु ने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख किया। सही अर्थों में हिंदी नाटक का सूत्रपात जो है वो किसके द्वारा किया गया भाई? भारतेंदु जी के द्वारा किया गया। हिंदी नाटकों की विकास परंपरा के अध्ययन करने हेतु नाटक को अलग अलग कालों में वर्गीकृत किया गया। आगे बात करते हैं भारतेंदु युग के नाटक 1857 से 1900, प्रसाद के 1900 से 1950। प्रसाद के बाद की बात करते हैं तो 1950 के बाद, यानी कि 3 प्रकार के नाटक बांट दिए गए। भारतेंदु युग के 1857 से 1900 तक हो गए, प्रसाद के 1900 से 1950 तक के हो गए, और प्रसाद के बाद के 1950 ईस्वी के उपरांत। भारतेंदु युग के नाटक 1857 से 1900, इस युग का नामकरण भारतेंदु के नाम पर ही रखा गया था। 1857 से 1900 इस युग में हिंदी नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। इस युग में मौलिक नाटक भी लिखे गए और अनुदित दोनों ही लिखे गए भाई, मौलिक भी और अनुदित भी। तो बात कर लेते हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी के द्वारा 1850 से 85 इनकी समय सीमा रही। पहले बात करते हैं मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक इनमें प्रेम जोगिनी 1875 में,
चंद्रावली 1876 में, भारत जननी 1877 में, भारत की दुर्दशा ये आपके सिलेबस में 1880 में, नील देवी 1881 में है, अंधेर नगरी भी 1881 में स्टूडेंट्स, सती प्रताप 1883 के अंदर है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1875 में। कुछ प्रयास भी लिखे गए, विश्व विस्मोदम 1876 में, वैदिकी हिंसा हिंसा निवृत्ति 1873 में, और ये आपके सिलेबस में है ही अंधेर नगरी 1881 के अंदर। तो 3 प्रयास हो गए इसके द्वारा, अंधेर नगरी 1881 में, वैदिकी हिंसा हिंसा निवृत्ति 1873 के अंदर, और विश्व विस्मोदम ये आपका 1876 में। विश्व विस्मोदम 1876 का हो गया, 1873 का हो गया, 1881 का। विश्व विस्मोदम, वैदिकी हिंसा हिंसा में भवती और अंधेर नगरी, तीनों आपको याद करने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं है, इनमें से कौन डाल देगा, और तीनों आपको पता होंगे, तीनों प्रश्न है, तभी आप उसका क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे। फिर आपके अनुदित नाटक, तो विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद किया गया। रत्नावली नाटिका 1868 में संस्कृत से अनुवाद किया गया। किसका भाई? रत्नावली नाटिका 1868 संस्कृत से अनुवाद। कर्पूर मंजरी 1871 ईस्वी में संस्कृत से अनुवाद किया गया। पाखंड विडम्बन 1872 ईस्वी में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। पाखंड विडम्बन 1872 में। धनंजय विजय 1873 में संस्कृत से अनुवाद है। मुद्रा राक्षस भी भारतेंदु का नाटक है 1878 में संस्कृत में। मुद्रा राक्षस नाटक है भारतेंदु जी का 1878 में। नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880 में अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं भारतेंदु नाटककार के समय कौन कौन से थे। तो भारतेंदु के साथ साथ लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, जी.पी. श्रीवास्तव, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? भारतेंदु जी, लाला श्रीनिवास दास जी, राधा कृष्ण दास जी, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, जी.पी. श्रीवास्तव और बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर है भारतेंदु युग के नाटकों में लाला श्रीनिवास दास जी ने कौन कौन से नाटक लिखे। श्री प्रहलाद चरित्र लिखा, तप्ता सवरण लिखा, रणधीर प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक है 1877 में लाला श्रीनिवास का। संयोगिता स्वयंवर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास जी ने महाराणा प्रताप 1897 में। राधा कृष्ण दास जी ने महाराणा प्रताप 1897 में, महारानी पद्मावती 1883 में, धर्मालाप 1885 में, और लास्ट है फिर दुखिनी बाला। बाल कृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो भाई दमयंती स्वयंवर। वीर लल्ला भी किसके द्वारा लिखा गया था? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। वेणी संहार 1909 में, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। फिर आपके गोपाल राम गहमरी जी के देश दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद। गोपाल राम गहमरी में देश दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद। राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौड़ 1894 में, सती चंद्रावली 1890 में, श्रीदामा 1904 में, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। ये सारे किसके द्वारा? राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए। जी.पी. श्रीवास्तव में उल्टफेर, दुमदार आदमी 1919 में, गड़बड़ जाला 1919 में, कुर्सी मन न घर का न घाट का, जी.पी. श्रीवास्तव के। प्रताप नारायण मिश्र में भारत की दुर्दशा, गो संकट, कली कोतुल, कली प्रभाव, हठी हम्बीर और जुआरी खुआरी। किशोरीलाल गोस्वामी मयक मंजरी 1891 में, प्रणनी परिणय 1890 में, विद्या सिंह उपाध्याय हरियोध, प्रदुमन विजय 1893 में, रुक्मणी परिणय 1894 में, अंबिका दत्त व्यास ललिता 1891 में, भारत सौभाग्य 1887 में,
पांडे बेचैन शर्मा अगर चार बेचारे, उज़्बक गंगा का बेटा 1940 में। फिर है भाई प्रसाद युगीन हिंदी नाटक 1900 से 1950 तक की बात करते हैं। तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नाटक के लिए जो आधार भारतेंदु जी ने तैयार किया उस पर मकान बनाने का काम कर दिया किसने भाई? प्रसाद जी ने। ऐतिहासिक नाटकों रचना करने वालों में प्रसाद का नाम भी आता है। प्रसाद ने अपने नाटकों में भारत के अतीत का गौरवगान और राष्ट्रीय भावना का चरित्र चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक 1910 में सज्जन, कृणालय 1913 में, अजातशत्रु 1922 में, जनमेजय का नागयज्ञ 1926 में है, स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में 1928 में, चंद्रगुप्त भी 1931 में है। फिर है भाई प्रायश्चित 1912 में, उससे पहले राज्यश्री 18 में आएगा, फिर कामना आएगा 27 में, फिर एक घूट आपका 1930 में है और एक घूट एकांकी 1929 के अंदर है स्टूडेंट्स। ध्रुवस्वामिनी 1933 में है। बार बार करने से याद होंगे। सज्जन 1910 का हो गया, कृणालय 13 का हो गया, अजातशत्रु 22 का, जनमेजय का नागयज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में, प्रायश्चित 12 में, राज्यश्री 18 में, कामना 27 में, एक गुट 1929-30 में और ध्रुवस्वामिनी की बात करते हैं तो 33 में। अगर सारे याद होंगे तो ही इनको आप सन के अकॉर्डिंग लगा सकोगे। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा पहले कौन सा बाद में है डेट वाइज। नेक्स्ट है सज्जन का जो कथानक है स्टूडेंट्स वो महाभारत की घटना पर आधारित है। याद रखना है कि सज्जन जो है उसकी कथा महाभारत की एक घटना पर आधारित है। प्रायश्चित हिंदी का प्रथम दुखांत मौलिक नाटक है। देखो दोनों वर्ड लगा, दुखांत भी है और मौलिक भी है। कौन सा? प्रायश्चित। उसके बाद विशाख प्रसाद के पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटकों में एक विभेदक रेखा थे। उसके बाद जनमेजय का नाग यज्ञ आर्यों व नाग संघर्ष पर लिखा गया है। अजातशत्रु में आर्यों का आपसी संघर्ष दिखाया गया है स्टूडेंट्स। क्या? अजातशत्रु में आर्यों का आपसी संघर्ष दिखाया गया है। ध्रुवस्वामिनी प्रसाद की अंतिम कृति है जिसमें नारी समस्या को उठाया गया है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त राष्ट्रीय प्रेम के नाटक है। एक घूट प्रसाद की एकांकी विधा का है जो काफ़ी सफल रही है। एक घूट प्रसाद की एकांकी विधा में लिखी गई है जो काफ़ी सफल माना गया है। प्रसाद से पहले साहित्य नाटकों का अभाव था, उसकी कमी को किसने पूरा कर दिया? प्रसाद जी ने पूरा कर दिया। कामना नामक नाटक कृति संस्कृत के प्रभु चंद्रोदय शैली में अन्य उपदेश रचना में लिखा गया है। कृणालय प्रसाद जी के द्वारा लिखा लेकिन गीति नाट्य है। बार बार याद करना स्टूडेंट्स आपको, कृणालय एक गीति नाट्य है। वैसे ऑप्शन में डालकर पूछ सकता है इनमें से कौन सा गीति नाट्य नहीं है। तो कृणालय आपने याद करना है प्रसाद जी का है और एक गीति नाट्य रूप है। प्रसाद के काल में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, किशोरी लाल वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अस्क, पांडे बेचैन शर्मा उगरजी। हरि कृष्ण प्रेमी की बात करते हैं प्रतिशोध 1937 में, शिवा साधना 1937 में, रक्षाबंधन 1940 में और स्वर्ग विहान 1934 में, स्वपन भग 1940 में, आहुति भी 40 में, छायाबंधन 41 में, विषपान 45 में, अमृत की पुत्री 1970 में, उद्वार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षण, विदा, आन का पान और संवत परिवर्तन। सेठ गोविंदास में कर्तव्य 1935 में, स्वतंत्र सिद्धांत 1938 में, सेवा पथ 1940 में, संतोष का 1945 में, त्याग और ग्रहण 1943 में, बड़ा बापी को 1948 में, प्रकाश सुख किसमें, महत्व किसे 1947 में, गरीबी आमिरी 1947 में ही है, गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी 1935 में, सिंदूर की बिंदी, राज मुकुट 1935 में, अंतपुर का छिंदर 40 में, यजाति 1951 में, लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करते हैं सन्यासी 1929 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1934 में, सिंदूर की होली ये आपके में 1934 में भाई लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, मिश्र जी का है। देखो बार बार लाल नहीं है यहाँ पर, मिश्र जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सिंदूर की होली 1934 में, आधी रात 1937 में,
गरुड़ ध्वज 1945 में, नारद की वीणा 1946 में, वत्सराज 1950 में, दशावघेग वितस्ता की लहरें 53 में और कवि भारतेंदु की बात करते तो 1955 में लिखा गया। आगे है स्टूडेंट्स उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने स्वर्ग की झलक लिखी। छठा बेटा 1940 में, अलग अलग रास्ते और अंजो दीदी आपके सिलेबस में हैं। अंजो दीदी 1954 में, अंजो दीदी 1954 में उपेंद्र नाथ अश्क का। कौन? अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का। अंधी गली, कैद, जय पराजय 1937 में और उड़ान। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने सिलेबस के भी कहानी, नाटक, उपन्यास याद होंगे तो ऑप्शंस में जो भी आपको उनमें से मिलेगा 99% आपका वही ठीक होगा। और जो भी आपका राइटर है या